ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक करते खबरों का। रायपुर कलेक्टर एसपी के साथ सीएम भूपेश बघेल की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले रहे बैठक। राज्य में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल मौजूद, डीजीपी डीएम अवस्थी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, सीएम का कहना है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है और ये बैठक तमाम जो मौजूदा हालात खराब हो रहे हैं, राज्य में उत्पन्न बाढ़ की सियासी स्थिति को समीक्षा करने के लिए ये बैठक चल रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जिम्मेदार अधिकारी भी जुड़े हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी समेत वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से पहली जो प्राथमिकताएं हैं, खासतौर पर निचली बस्तियों में गरीबों के लिए, उन पर तत्काल उन्हें किस तरीके से राहत पहुंचाई जा सकती है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। राज्य में बाढ़ के कारण स्थिति जैसी खराब हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं। तो कलेक्टर एसपी के साथ सीएम भूपेश बघेल की बैठक, रायपुर से बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में डीजीपी के साथ साथ अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। तो राज्य में बाढ़ के कारण जो हालात बने हैं, जिस तरीके की गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, इनसे कैसे निपटा जाना चाहिए और क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। लोगों का जो नुकसान हुआ है, खासतौर पर जो घरों की झोपड़ियां गिर गई हैं, उनकी भरपाई कैसे की जाएगी, किस तरीके से पूरा आंकलन किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब सीएम भूपेश बघेल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में आज 1045 नए मामले फिर से सामने आए हैं। तो रायपुर में मिले सबसे अधिक 343 नए मरीज। कोरोना से आज प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई है। स्वस्थ होने के बाद 502 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,653 पहुंच गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर यहां पर 27,013 हो गई है। तो कोरोना से अब तक राज्य में 251 लोगों की मौत हुई है। 15,109 मरीजों ने कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे हैं। तो इस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। सर्वाधिक नए मामले सामने आए हैं 343 और कोरोना से अब तक 251 लोगों की मौत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और साथ ही 15,109 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो 11,653 जो एक्टिव केस हैं, 27,013 लोग कुल हो चुके हैं कोरोना संक्रमित और कोरोना से अब तक 251 लोगों की मौत हो चुकी है। 15,109 जो लोग हैं ये ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। तो 11,653 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, यानी कि अस्पताल में भर्ती हैं और 6 लोगों की प्रदेश में आज मौत हो गई है। पहले 1 होती थी, अब धीरे धीरे बढ़कर ये 6 हो गई है। 502 मरीज, कुल 502 मरीज ठीक हुए हैं और अपने घर पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर और इस दौरान हजारों की संख्या में नए मामले सामने आए हैं। कई लोगों की इसमें मौत हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। कोविड जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर लगातार इलाज किया जा रहा है। तमाम साफ सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है और उसके बावजूद जो एक्टिव केस हैं वो 11,000 के पार हैं। कुल पीड़ितों की संख्या 27,013 हो गई है और इसी के साथ 251 लोगों की कुल मौत हो चुकी है और आज 6 लोग कोरोना से जंग हार गए हैं। 15,109 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अपने घर भी पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर और इस कहर में अब देखा जा रहा है कि जो बाढ़ है वो भी अब लोगों को परेशान कर रही है और इस वजह से जब बाढ़ है, गंदा पानी घरों में घुस रहा है तो लोगों के बीच संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। साथ ही एक और अहम खबर मुंबई से, जहां सीबीआई दफ्तर से बाहर निकली रिया। सुशांत मामले में रिया से घंटों पूछताछ हुई है
सुशांत के साथ रिश्ते को लेकर, अपने यूरोप ट्रिप को लेकर और खास तौर पर रिया की जो इनकम है, जो उनके अकाउंट से लेन देन हुआ है, ये तमाम चीजों के से जुड़े प्रमुख सवाल रिया से पूछे गए हैं। बड़ी खबर है, सीबीआई दफ्तर से रिया बाहर निकली हैं। सुशांत मामले में रिया से घंटों पूछताछ हुई है, काफी देर से पूछताछ चल रही थी और जानकारी है कि रिया से कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। सबसे पहले रिया का बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन, कितना आया है रुपए, कितना उससे डेबिट हुआ है, कितना उससे क्रेडिट हुआ है। यूरोप ट्रिप में जब ये गए हुए थे तो उस दौरान कितना खर्च आया था, जैसे कि आरोप है कि रिया ने काफी सारे पैसे खर्च करवाए थे। उनके घर के मेंटेनेंस को लेकर कि उन्होंने सारे पुराने नौकर्स को निकाल दिए थे, सारे नए नौकर रखे थे अपने हिसाब से, पूरा उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था कामकाज। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई ने रिया से पूछे हैं। हालांकि रिया ने जब न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था, उस दौरान भी उसने वो सारी बातें कही थी। एक बार फिर से सीबीआई दफ्तर से रिया जब बाहर निकली तो मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसका जवाब सीधे तौर पर अभी फिलहाल नहीं दिया। और इंदौर से खबर है, जहां महिला ने रोका सीएम का काफिला और स्कूल की कई सारी उसने अपनी शिकायतें भी सीएम को सीधे बताई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।